सब बढ़िया होंगे। मैथमेटिक्स के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का। मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था लास्ट वीडियो में। अब हमारी जो नई वीडियो है उसके अंदर मैं 1.1 एक्सरसाइज करवाऊंगा आज। ठीक है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। एनसीईआरटी मैथ, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड सभी बच्चों के लिए ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, इज जीरो ए रेशनल नंबर। कहता है कि जो जीरो है ना वो हमारा रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाय क्यू। राइट इन द फॉर्म पी बाय क्यू। आप इसको लिखो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो जीरो हो सकता है। अब हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो यस में निकलेगा आंसर हमारा। क्योंकि रेशनल नंबर, देखो रियल नंबर जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। आप मेरी लास्ट जो वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर अपना वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यस में आंसर होगा। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो जीरो की फॉर्म में हो सकते हैं और पी बाय क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि कहता है कि जो क्यू लेना है ना वो जीरो नहीं रखना। क्यू जो है वो हमारा जीरो नहीं रखना। देखो, एक नोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। नोमिनेटर वाला पी हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, यस यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। अब इसकी फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, जीरो इज द फॉर्म ऑफ, जीरो इज द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, लाइक 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। लेकिन 0/5 भी लिख लिया, लेकिन इसने यहां पर देखो लास्ट लाइन में बोला कि इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं बेटा और नेगेटिव भी होते हैं। तो हम इसमें नेगेटिव नंबर भी लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर। देखो नेगेटिव नंबर मैंने लिया -1, -2, -3, -4। एक नंबर लाइन के अंदर आपकी दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, ये होती है ना हमारे पास, जीरो से इधर, जीरो से इधर। ये तो होता है पॉजिटिव, ये तो क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म बन रही है हमारी, पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी, इस ये सारे के सारे नंबर जो आपके होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं बेटा, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लिख सकते हो। राइट, अब हम आगे करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट मैंने अभी करवाया, सेकंड, थर्ड और एक है लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ट्रू फॉल्स बताना है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइज और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा। चलिए देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको रेशनल नंबर लेने हैं। रेशनल नंबर आपको पता है, जो रेशनल नंबर होता है वो कौन सी फॉर्म होती है, पी बाय क्यू की फॉर्म। किस फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है। लेकिन आपको ये कह रहे हैं कि 6 रेशनल नंबर बताने हैं। किसके बिटवीन बताने हैं, 3 और 4 के बिटवीन बताने हैं। 3 और 4 के बिटवीन बताने हैं। तो देखो बेटा, इसको करने के लिए बिल्कुल इजी सा बताऊंगा, बहुत इजी सा। देखिए 3 यहां लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे, 4 लिख लिया मैंने। क्या लिख लिया, 4। थोड़ा सा और ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू की फॉर्म में। यहां मैंने लिखा 3 और यहां रखा मैंने 4। राइट, इसको करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। कभी भी जो भी चीज आपको पूछ रखे हो फाइंड आउट के लिए, जैसे मान लो 6 पूछ रखा है, तो इसके आगे का एक नंबर ले लो। 6 के बाद क्या आता है, 7। क्या आता है, 7। अब आप इसमें 7 नंबर लोगे, आपको 6 नंबर ही रेशनल 6 रेशनल नंबर बताने हैं। आप इसके आगे का नंबर लो, 6 के बाद क्या आता है, 7। 7 नंबर लोगे, 7 को आप कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। इधर भी क्या कर दोगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या कर दोगे,
मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, 3 की 7 से करेंगे कितना आ गया 21 बाय में 7, 4 की 7 से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 28 बाय में 7। अब ये कह रहा है कि इनके बिटवीन में जो नंबर आ रहे हैं ना वो आपको 6 नंबर रखने हैं, जो इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। 21 बाय 7 के बाद क्या आता है, 20 बाय 7 के बाद आता है बेटा 22 बाय 7, फिर क्या आता है 23 बाय 7, फिर आता है 24 बाय 7, फिर आता है 25 बाय 7, फिर आता है 26 बाय 7, फिर आता है 27 बाय 7। यहां से लेकर यहां तक आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे, जो इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 6 नहीं है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। बिल्कुल सेम एज इट इज। मैंने आपको बोला पहले आप ये चेक करो कि रेशनल पूछ रखा है या इरेशनल पूछ रखा है, लेकिन इसमें रेशनल पूछ रखा है तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, राइट। 6 है तो मैंने अभी आपको बोला था 5 है तो मैंने आपको बोला था 5 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 6 आता है, तो आप यहां पर रखो 3 बाय 5 और इधर क्या रखोगे 4 बाय 5, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 5 के बाद क्या आता है 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से नीचे कर दो, ठीक है कर दिया मल्टीप्लाई। 3 6 कितना होता है 18, 30 हो गया यहां पर, और इधर क्या हो जाएगा 20 बाय में ना सॉरी 24 बाय में 30, राइट यहां तक हो गया। अब आपको इससे और इसके बीच के बिटवीन नंबर लेने हैं। 18 के बाद कितना आता है बेटा 19 बाय 30 हो जाएगा, 20 बाय 30 हो जाएगा, 21 बाय 30 हो जाएगा, 22 बाय 30 हो जाएगा, 23 बाय 30 हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक काउंट करो 1 2 3 4 5, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हुआ। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.1 का। इस एक्सरसाइज में 1.1 के अंदर लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, इन 3 स्टेटमेंट में आपको ट्रू बताना है या फिर फॉल्स बताना है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद बोला गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आपका ट्रू है तो भी आप इसका रीजन दो, अगर आपका ये आंसर फॉल्स निकलता है तो भी आप इसका क्या दोगे रीजन दोगे, ठीक है। चलो देखें, कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी इंट्रोडक्शन की, उसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी से आपको बताया था। तो आपको किसी को भी नेचुरल नंबर का नहीं पता, होल नंबर का नहीं पता, तो आप मेरी लास्ट वीडियो में देखिए, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से रियल नंबर के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ओके। चलो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जिसको कौन से नंबर बोलते हैं काउंटिंग। जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश, ये हमारे कौन से नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये तो होते हैं बेटा नेचुरल नंबर, ओके। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ जीरो का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, जीरो का डिफरेंस होता है। क्या जीरो का डिफरेंस, इसमें जीरो नहीं लगता लेकिन इसमें क्या लगता है जीरो लगता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं इसके अंदर लेकिन जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू है ये आंसर, तो हम लिखेंगे होल नंबर इज द होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो। ट्रू लिख देंगे आगे, ट्रू होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर, चलिए बेटा इस क्वेश्चन का था ये राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर।
एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब मुझे ये बताओ इंटीजर कौन से होते हैं। इंटीजर देखो बेटा, एक तो होते हैं इंटीजर पॉजिटिव और एक इंटीजर होता है नेगेटिव, राइट। सॉरी, एक होता है होल नंबर। होल नंबर मैंने अभी जस्ट बताया, जीरो से स्टार्ट होते हैं जो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो कह रहा है कि सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सारे के सारे इंटीजर, कहता है कि ये जो एवरी इंटीजर है ना वो हमारे क्या है, होल नंबर है। बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा फॉल्स होगा। कभी भी कोई भी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या आंसर लिखोगे, फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर, false negative integer are not whole number, are not whole number, right। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब मुझे ये बताओ रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे। रेशनल नंबर होते हैं बेटा पी बाई क्यू की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। और जो होल नंबर होते हैं ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते। तो इसका भी आंसर क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। तो फॉल्स, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1/3, 1/2, 2/4, 5/6, ये सारे हमारे कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, राइट। आर नोट होल नंबर, ठीक है, कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे, इसके बाद ही लिखना बेटा आपको, ये होल नंबर नहीं होते, लाइक। क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दे रखा है, आप उसमें अपने डाउट ले सकते हो, ओके। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन की, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो इसके नीचे डाल दूंगा, ठीक है, उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो इंट्रोडक्शन की। उसमें सारा क्लियरिटी से मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन के अंदर, ओके। तो कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.2, ओके। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।